बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलाकू खान ने जब बगदाद पर कब्ज़ा किया तो मोतसम बिल्ला को सोने चांदी के और हीरे के ज़ेवरात बनाकर उसके सामने पेश किया गया, और फिर उसे भूख लगी थी तो उसको एक सोने के तश्त के अंदर हीरे जवाहरात लाल याकूत डालकर पेश किए गए कि ये खाओ। वो कैसे खा सकता था? इस पर हलाकू खान ने कहा कि अगर तुम ये दौलत इकट्ठी ना करते और इस दौलत को अपने सिपाहियों पर और अपनी आवाम पर खर्च करते तो मेरी फ़ौज कभी भी तुम्हारे मुल्क पर कब्ज़ा नहीं कर सकती थी। तुमने अपने महल को सोने चांदी से मुज़य्यन कर लिया, अपने ख़जाने दौलत से भर लिए, और ना फ़ौज पर कुछ खर्च किया, ना आवाम पर कुछ कर खर्च किया। तो उसका नतीजा ये है कि तुम जंग हार गए, और अब तुम्हें मैं खाने के लिए हीरे जवाहरात दे रहा हूँ जो तुम खाने के लिए तैयार नहीं हो। यही हाल हिंदुस्तान का हुआ था। एक बहुत बड़ी मुगलिया सल्तनत थी कि जब इंग्लिस्तान के हुक्मरान वहाँ पर टीबी अस्पताल बना रहे थे, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज और स्कूल बना रहे थे, वहाँ पर मुगलिया सल्तनत के बादशाह अपनी मोहब्बत के महल, ताज महल तामीर कर रहे थे, बागात बना रहे थे, बागीचे बना रहे थे, तफरीह के काम कर रहे थे। इंग्लिस्तान के अंदर जब इल्म और तरबियत की दरसगाहें खुली हुई थी, वहाँ पर हुक्मरान हर वक्त इल्म की जस्तजू में और अवाम को इल्म के ज़ेवर से मुनव्वर करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर मुगलिया सल्तनत के बादशाह तानसेन और गवैयों और रक़्स व सुरूर की महफ़िलें आबाद किए हुए थे। नतीजा ये है कि आज दुनिया में मुगलिया सल्तनत का वजूद नहीं है। तारीख़ के झरोखों में कहीं मुगलिया सल्तनत का नाम नज़र आता है, जबकि इंग्लिस्तान की हुकूमत आज भी दुनिया में कायम है और दुनिया की तरक्की याफ़्ता तरीन कौम में शुमार होता है और दुनिया का एक अमीर तरीन मुल्क शुमार होता है। और सच ये है कि दौलत का बेजा इकट्ठा करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि अगर दौलत को अपनी कौम पर, अपने बच्चों पर और अपने फ़ौज पर खर्च की जाए तो उसके खातिर खा नतीजे निकलते हैं, और कौमें तरक्की ही इसी वजह से करती हैं। दौलत को जमा करने से नहीं तरक्की करती हैं, बल्कि इल्म को हासिल करके ही तरक्की करती हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।